आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा का बजट सत्र कल से बुधवार को पेश होगा बजट। कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, बेटियों के जबरन धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाने की तैयारी में सरकार। प्रदेश में कल आयोजित लोक अदालत में आपसी सहमति से सुलझाए गए लंबित मामले। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से। अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ कल 10 मार्च से शुरू होगा। 12 मार्च को मौजूदा सरकार द्वारा सदन में मध्य प्रदेश का दूसरा बजट पेश किया जाएगा। सत्र को लेकर अब तक 2,939 प्रश्न सचिवालय को प्राप्त हुए हैं, जिसमें 1,785 प्रश्न ऑनलाइन और 1,154 प्रश्न ऑफलाइन आए हैं। इसके अलावा स्थगन का 1, शून्यकाल की 5, अशासकीय संकल्प की 13 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। 15 दिवसीय सत्र में 9 बैठकें होना है। सत्र से पहले मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस राज्य सरकार को घेरने के लिए रणनीति तैयार कर रहा है। इसी सिलसिले में विधायक दल की बैठक आज शाम को बुलाई गई है। इसमें प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी भी शामिल होंगे। कल प्रदेश कांग्रेस किसान संघ का प्रदर्शन भी होगा, जिसमें पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इसको लेकर भी बैठक में रणनीति बनेगी। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होगा और 4 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान सदन की 20 बैठकें होंगी और वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान की मांगों और विनियोग विधेयक पर चर्चा होगी तथा मतदान होगा। इसके अलावा बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक, तटीय नौवहन विधेयक 2024, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 तथा रेलवे संशोधन विधेयक सहित कई विधायी कार्यों पर चर्चा होगी और इन्हें पारित किया जाएगा। बजट सत्र का पहला सत्र 31 जनवरी से 13 फरवरी तक हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया था और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया था। पहले चरण में लोकसभा में 112% काम हुआ था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार बेटियों की सुरक्षा और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। प्रदेश में बेटियों के साथ दुराचार करने वालों के लिए पहले से ही फांसी की सजा का प्रावधान लागू है। अब जबरन धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ भी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार की जबरदस्ती, धोखाधड़ी या बहला फुसलाकर किए गए विवाह और धर्म परिवर्तन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम प्रभावी रूप से लागू है, जिसके तहत दोषियों के खिलाफ कठोर दंड की व्यवस्था की गई है। सरकार इस कानून को और प्रभावी बनाने के लिए सतत प्रयासरत है। कि मासूम बेटियों के साथ दुराचार करने वाले मामले में सरकार बहुत कठोर है। इसलिए इस संबंध में जो फांसी का प्रावधान किया गया, ये जोर जबरदस्ती से बहला फुसला करके जो दुराचार करेगा, हमारी सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं है। खास करके धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से किसी हालत में ना तो धर्मांतरण ना दुराचरण, किसी भी प्रकार की व्यवस्थाओं के खिलाफ कुरीतियों को, गलत बातों को बढ़ावा देने से निश्चित रूप से कठोरता के साथ पेश आएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे बेटियां आत्मनिर्भर बन सकें और उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कल मंदसौर जिले के ग्राम रठाना और भावता में 26 करोड़ 63,76,000 की लागत से निर्मित होने वाली 6 सड़कों का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं में अब किसान 1 वर्ष में 3 बार फसल पैदा कर सकेंगे। श्री देवड़ा ने कहा कि 2047 में देश विश्व की सबसे बड़ी ताकत होगी। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि मंदसौर में औद्योगिक निवेश हो, इस पर लगातार कोशिश की जा रही है। कोई भी परिवार बिना पक्के मकान के नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार युवा, गरीब, किसान और महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही है। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, जिससे आसानी से गरीब व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। प्रदेश में कल सभी जिला मुख्यालयों के साथ साथ तहसील व राजस्व न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, धारा 138 NI एक्ट, पारिवारिक मामले, समझौता योग्य आपराधिक व सिविल और अन्य मामलों का निराकरण किया गया। आगरमालवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के साथ ही नलखेड़ा, सुसनेर में नेशनल लोक अदालत हेतु गठित की गई 11 खंडपीठों में न्यायालय में लंबित 311 प्रकरण परस्पर समझौतों से निराकृत हुए, जिससे 777 व्यक्ति लाभान्वित हुए। उधर गुना जिले में आयोजित लोक अदालत में 894 प्रकरणों में से 584 प्रकरण एवं 11,739 प्री लिटिगेशन प्रकरणों में से 1607 प्रकरणों का निराकरण किया गया। राजगढ़ में जिला एवं तहसील स्तर पर गठित खंडपीठों में कुल 1716 लंबित एवं 1626 प्री लिटिगेशन प्रकरण सुलह, समझौते व राजीनामे की कार्रवाई से निराकरण हेतु रखे गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कल प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने कल भोपाल में कहा कि भारत की संस्कृति में स्त्री को शक्ति रूपा कहा जाता है। हमारे यहाँ अनादिकाल से नारी के सम्मान की परंपरा रही है। श्रीमती गौर ने यह बात भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल तथा शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित उमंग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। डिंडौरी में कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम कलेक्ट्रेट खेल परिसर में आयोजित किया गया। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपने संबोधन में कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका देखी जा रही है। उधर आगर मालवा में आयोजित हुए जिला स्तरीय सम्मान समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला कर्मचारियों को अतिथियों द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं उपहार प्रदान कर सम्मानित किया गया। झाबुआ में कलेक्टर नेहा मीना की उपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्वालियर में कल से 2 दिवसीय शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई। इसका शुभारंभ प्रदेश के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने किया। इस दौरान श्री लोधी ने कहा कि जिस तरह साहित्य समाज का दर्पण होता है, उसी तरह फिल्में समाज की प्रतिबिंब होती हैं। उन्होंने कहा कि समाज में जिस तरह से बदलाव आया है, आज की फिल्मों में भी यह दिखाई दे रहा है। आज बन रही फिल्मों में भारत की बात दिखाई दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले एक खास वर्ग के फिल्म निर्माताओं ने हमारे वास्तविक इतिहास को छिपाया और समाज को भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन आज ऐसी फिल्में बन रही हैं जो वास्तविकता को दर्शा रही हैं। दुबई में उत्सुकता का माहौल है क्योंकि आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच ICC पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। मैच दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा। सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को और न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराया था। प्रतियोगिता में अपने सभी मैच जीतने वाली भारतीय टीम ने ग्रुप मैच में न्यूजीलैंड को हराया था। प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए भारत के उपकप्तान शुभमन गिल ने कहा कि 2024 में भारत की T20 विश्व कप जीत ने टीम से कुछ दबाव हटा दिया है। वहीं न्यूजीलैंड के मिचेल सेंटनर ने अपने प्री मैच कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उम्मीद जताई है कि न्यूजीलैंड आगामी ICC फाइनल में भारत के खिलाफ अपनी किस्मत बदल सकता है। उन्होंने फॉर्म में चल रही भारतीय टीम की चुनौती को स्वीकार किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कल रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित जनजाति आनंद उत्सव का शुभारंभ किया। मंडला जिले के रानी दुर्गावती महाविद्यालय में आज शौर्य वंदन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश शासन की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल होंगे। ग्वालियर जिले में महिला सशक्तिकरण के लिए कलेक्टर रुचिका चौहान ने पेट्रोल पंपों पर फ्यूल डिलीवरी वर्कर के रूप में महिलाओं को जिम्मेदारी सौंपी है। इनको शक्ति दीदी नाम दिया है। राजगढ़ कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा कल दिव्यांगजन सुगम्य यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और बैतूल कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने कल पशुपालन विभाग की संचालित सभी गतिविधियों एवं योजनाओं पर विस्तार से समीक्षा की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य विधानसभा का बजट सत्र कल से बुधवार को पेश होगा बजट। कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, बेटियों के जबरन धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाने की तैयारी में सरकार। प्रदेश में कल आयोजित लोक अदालत में आपसी सहमति से सुलझाए गए लंबित मामले और ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।